हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की। अगर हम बात करें तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था कल, तो आप वो जाकर यहाँ पर देख सकते हो मेरे चैनल पे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कई लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं पर वो सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो आप बस एक क्लिक करना है, फ्री होता है सब्सक्राइब करना, पर हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगी। बाकी अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का ही वीडियो, दोनों का ही जो लेवल्स हैं वो मैंने कल के दिन वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे निफ्टी को लेके। तो निफ्टी के अभी मैंने यहाँ पर अपना लॉगिन किया हुआ है एम स्टॉक के अकाउंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स ऊपर में क्लोजिंग हुई थी, 18,065। मतलब एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। एंड ग्लोबल मार्केट को भी अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट भी यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है, चाहे वो डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो, S&P हो। एम स्टॉक का एक फ़ायदा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैंने भी अब एम स्टॉक में स्विच कर लिया है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्पेशली, तो बहुत एक अच्छा फ़ायदा क्या हो जाता है कि एक ही जगह में पूरे सारे जो अपडेट्स हैं वो मुझे मिल जाते हैं। चाहे वो ग्लोबल इंडेक्स में क्या चल रहा है, इंडिया के इंडेक्स में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट का सिचुएशन क्या है, सब कुछ एक जगह में ही दिख जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके। और FII का डेटा भी हम यहाँ पर ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि FII का कैसा हमारा वो रहा है, डेटा रहा है, मतलब क्या उनकी बाइंग एंड सेलिंग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम FII थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि FII की बाइंग रही है 3,304 करोड़ की, एंड DII की भी बाइंग रही है 264 करोड़ की। तो टोटल में नेट फ्लो जो आया है लास्ट डे, तो वो हमारा ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ का आया है। और वो चीज़ बहुत ही क्लियरली यहाँ पर हमें दिखता है कि ओवरऑल क्यों मार्केट उस दिन इतना अच्छा पॉजिटिव था, क्योंकि दोनों साइड से, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो या वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो, दोनों तरफ से ही यहाँ पर बाइंग आई है, जिस वजह से 18,000 जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था उसके ऊपर हमें एक क्लोजिंग मिली है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि मैंने आपको वीडियो में क्या बताया था फ्राइडे के लिए, जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे, क्या वो काम आया। तो यहाँ पर आप देखो मैंने आपको क्या समझाया था, ये फ्राइडे के वीडियो का स्क्रीनशॉट है यहाँ पर। तो 17,950 के ऊपर हम कॉल बाई करेंगे, 18,005 तक का हमारा टारगेट रहेगा। नहीं तो हम, अगर मार्केट नीचे की तरफ रीटेस्ट करने के लिए आता है 17,900 के आसपास, तो यहाँ से हम रिवर्सल ट्रेड भी कर सकते हैं, यानी हम फिर से कॉल को बाई कर सकते हैं। दोनों ही सिनारियोज जो मैंने आपको समझाए थे ये आप यहाँ पर देखो। मार्केट खुलते ही 17,900 के आसपास में आया। अगर आपने यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड प्लान किया होता और यहाँ पर अगर आपने कॉल बाई किया होता, जो कि मैंने आपको वीडियो में लिख के दिया था, तो यहाँ से आप देख ही सकते हो कि आपको एक अच्छा खासा, यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो देखने को मिला, राइट। दूसरा चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी कि 17,950 के ऊपर हम कॉल लेंगे, तो 17,950 का ये वाला लेवल था। जैसे ही इसके ऊपर मार्केट निकला, अगर आपने रिवर्सल ट्रेड मान लो नहीं लिया, आपने सिंपली वेट किया कि ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, तो भी आपने कमाई की होगी। 17,950 के ऊपर 18,005 का हमारा टारगेट था, जो कि आसानी से अचीव हुआ। उसके ऊपर भी मार्केट निकला और क्लोजिंग तो हमारी ऑलमोस्ट 18,100 के आसपास में आई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मेरे लेवल्स को फॉलो करते हो, जो मैं आपको बताती हूँ अपने चैनल पर, सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी वीडियो आता है तो वीडियो को देखिए, तो जब भी आप लेवल को फॉलो करोगे तो आपकी जो नैया है वो पार लग जाएगी। ओके। मैटर क्या करता है, आउट ऑफ, मतलब आपको सक्सेस रेशियो देखना है। आप किसी भी चैनल को फॉलो कीजिए, आपको देखना है कि जिसको आप फॉलो कर रहे हो वहाँ पे आपका ट्रेडिंग का जो सक्सेस रेशियो है वो कितना है, ठीक है। जो सक्सेस रेशियो है वो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर आप 10 टाइम्स ट्रेड ले रहे हो, कोई भी एक पर्टिकुलर टोटल 10 डेज़ में आप 10 टाइम्स अगर ट्रेड ले रहे हो, तो उन 10 टाइम्स में से एटलीस्ट 7 टाइम्स आपका जो ट्रेड है वो विनर होना चाहिए। शुड बी द विनर 7 टाइम्स। 3 टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हिट हो ही सकता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पर सिंपल, आपको ध्यान में रखना है कि किसी को भी आप फॉलो कीजिए, सक्सेस का जो रेशियो है वो आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 7 होना चाहिए।
कई लोगों के मन में ये सवाल है कि मैंने सडनली अभी एम स्टॉक में क्यों स्विच कर लिया है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो वेरी सिंपल है। मैंने आपको बताया है कि इनका ज़ीरो ब्रोकरेज है, जिसकी वजह से, क्योंकि मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ और मेरा बहुत सारा दिन में ट्रेडिंग मुझे करनी पड़ती है, जिस वजह से मेरे काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेजेस लग रहे थे पहले। तो उस वजह से जब मुझे एम स्टॉक में ये ऑप्शन मिल ही रहा है कि मेरे को ज़ीरो ब्रोकरेज लगेगा अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करती हूँ तो, या कोई भी इंट्राडे भी करती हूँ तो भी ज़ीरो ब्रोकरेज लगता है इनके हर इंस्ट्रूमेंट में, चाहे आप ऑप्शन करो, इंट्राडे करो, फ्यूचर्स करो, डिलीवरी करो, करेंसी करो। तो काफ़ी ज़्यादा पैसे यहाँ पर मेरे लाखों के बच रहे हैं। तो वाई शुड आई पे फॉर द ब्रोकरेज अगर मेरे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट खुलवा लिया है। तो यहाँ पर मैं अभी जब ट्रेड करती हूँ तो मेरे बिल्कुल मतलब ज़ीरो लगता है मेरा ब्रोकरेज। तो आप भी यहाँ पर अपना अकाउंट खोल सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेट की अगर हम यहाँ पर बात करें, आप बहुत सिंपल है कि आप 999 प्लस जीएसटी का अगर आप प्लान यहाँ पर लोगे तो आपको फ्री ब्रोकरेज अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेगा। मतलब कि क्या है कि एफएनओ आप करो, म्यूचुअल फंड करो, आईपीओ, करेंसी, डिलीवरी, इंट्राडे, 999 प्लस जीएसटी में आपको कम्प्लीटली ज़ीरो ब्रोकरेज है। एंड अगर आप ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करते हो और आप मतलब मोस्टली इफ़ यू आर इनटू इन्वेस्टिंग, तब आप सिंपली 149 का भी प्लान ले सकते हो, जहाँ पर डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में ज़ीरो ब्रोकरेज है। बाकी एफएनओ एंड करेंसी में 20 रुपीज़ एप्लीकेबल है। इसी के साथ अगर आपको कम्प्लीटली लाइफ टाइम के लिए फ्री एएमसी चाहिए तो आप 999 एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि कम्प्लीटली लाइफ टाइम के लिए आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं पे करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि एफएनओ भी आपका फ्री हो जाए, ज़ीरो ब्रोकरेज लगे, इंट्राडे, डिलीवरी एंड साथ ही आपको एएमसी भी नहीं पे करना पड़े, तो वन टाइम के लिए आप 999 प्लस 999 पे कर देना एंड प्लस जीएसटी आपका लगेगा। लाइफ टाइम के लिए कहीं पे कोई भी पैसे आपके यहाँ पर नहीं लगेंगे। तो लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म आप मेरे स्क्रीन पर देख ही सकते हो एम स्टॉक का। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने अपना यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाया हुआ है, रिलायंस, आईसीआईसीआई, विप्रो, ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए डाली है ताकि निफ्टी और बैंक निफ्टी जब मैं ट्रेड कर रही हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलायंस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो वॉच लिस्ट बहुत इजीली आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। कोई भी आपको मान लो एचडीएफसी यहाँ पर डालना है, एचडीएफसी आप यहाँ पर सर्च करोगे, प्लस में डालोगे तो यहाँ पर आपका वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे डायरेक्टली चार्ट को स्टडी करना है तो निफ्टी में, जैसे मुझे अभी आपको निफ्टी का एनालिसिस करके दिखाना है, तो निफ्टी में मैं गई, यहाँ पर मैंने चार्ट में क्लिक किया, तो चार्ट में क्लिक करते ही मेरा निफ्टी का जो चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। अब एनालिसिस की अगर हम बात करें तो देखो, ओवरऑल जो हमारा डेली ट्रेंड क्या चल रहा था, पहले चल रहा था डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड यानी कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे थे, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ चलो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक नया लो जो है वो लगना बंद हो गया, यहाँ पर एक फर्दर लो लगना बंद हो गया। इसका क्या मतलब होता है कि अब नया लो लगा ही नहीं, जहाँ पे पुराना लो था वहीं पे नया लो लगा है, विच इज़ कि यहाँ पर जो हमारा जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबल हो गया है मार्केट, अब फर्दर फॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर इसने अपना बेस बनाया, एक डब्लू पैटर्न क्रिएट किया, जो कि आप यहाँ पर देख ही सक रहे होगे, एक डब्लू पैटर्न सा क्रिएट हुआ। एंड उसके बाद मार्केट ने जितने भी हर्डल्स थे, अपकमिंग हर्डल्स, उसको वो तोड़ते हुए ऊपर की तरफ निकलने लग गया है। चाहे वो पहले था 17,200 का लेवल था, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको तोड़ के वो ऊपर की तरफ निकला, तो उसके बाद जो उसका नेक्स्ट हर्डल था वो था आपका ये वाला बेस 17,760 का, मतलब 17,800 मान के चलो, इसको भी तोड़ के मार्केट निकल गया। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दिख रहा है 17,106-110 के लेवल का। ठीक है, और उसी के आसपास में हमारी क्लोजिंग आई है, मतलब कि अब इमीडिएट हर्डल है निफ्टी का 18,110 के आसपास में। यानी कि अगर निफ्टी 18,110 के ऊपर अगर वो निकल जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट जो इसकी रैली होगी वो कहाँ तक जा सकती है, 18,250 के आसपास में। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत हाई चांसेस हैं कि मंडे से लेके ये जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है ना 18,100 के ऊपर, तो बहुत टाइम तक वो यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एक जोन है ना 18,100 से लेके 18,250, ये एक बहुत ही चॉपी जोन है। तो यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिल सकता है।
तो चांसेस क्या है कि अगर 18,100 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो 18,100 से 18,250 ये रेंज, ये एक बहुत ही छोटा सा रेंज है, लेकिन इस बीच में कुछ टाइम तक निफ्टी जो है कंसोलिडेशन कर सकता है। तो एक बोरिंग और एक डिफ़िकल्ट टू ट्रेड मार्केट हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक, अगर 18,100 के ऊपर निकलता है। नहीं तो चांसेस क्या है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहीं से रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। और अगर वो 18,100 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है निफ्टी और यहाँ से रिवर्स हो जा रहा है, तो कहाँ तक वो नीचे की तरफ आ सकता है, वो ये जो है ना रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है, विच इज़ 17,850 के लेवल्स हैं। तो अगर तो मार्केट निफ्टी जो है नेक्स्ट वीक में, अभी ये इंट्राडे नहीं है पर आपको मैं ओवरऑल एक लुकआउट दे रही हूँ, 18,800 के ऊपर अगर निफ्टी निकल रहा है तो 18,100 18,250 ये रेंज में पूरा वीक आपका कट जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से मान लो रिवर्स हो गया, 18,100 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहाँ तक रिट्रेस कर जाए, विच इज़ 17,850 17,850 के आसपास में अगर मार्केट आता है तो बहुत अच्छा एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है। 17,850 के आसपास में अगर मार्केट आ गया ना, तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी, क्योंकि अगर वो यहाँ पर कॉल लेंगे बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। रिट्रेस करने के लिए वो नीचे तक आ ही सकता है। तो ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वो नीचे की तरफ डायरेक्टली अभी मंडे से ही घूम जाए, 17,850 से वो फिर घूमना शुरू कर दे ऊपर के लेवल पर, तो 17,850 तक वो नीचे आएगा, घबराने वाली एज सच कोई बात नहीं है। अगर वो सीधे सीधे ऊपर निकलता है तो 18,100 18,250 का रेंज हमें मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। बहुत डिफिकल्ट टू ट्रेड और बहुत ही एक चॉपी मार्केट रहेगा, तो बहुत ही सावधानी से आपको यहाँ पर ट्रेड करना होगा। अब हम यहाँ पर इंट्राडे के लेवल्स की बात कर लेते हैं। जब आप इंट्राडे कर रहे हो, ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो या फिर सेलिंग कर रहे हो, बाइंग में स्पेशली निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, तो आपको जैसे कि इंट्राडे के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, निफ्टी में क्या है कि 18,105 के ऊपर आप कॉल ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन हिस्टोरिकल लेवल्स के हिसाब से बहुत ही मतलब हर 30-20 पॉइंट्स में बहुत सारे हर्डल्स हैं, विच मीन्स कि आपको एक क्लियर मूव शायद ऊपर के लेवल पर ना मिले। तो 18,105 के ऊपर आप यहाँ पर अगर कॉल लेते हो तो आपको स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। स्कैल्पिंग यानी कि क्विक प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी पड़ेगी। मतलब 105 के ऊपर आपने कॉल लिया, 140 170 ऐसे लेवल्स के लिए आपको यहाँ पर जो है ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी आपको। और क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या है कि बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज हमारा लग जाएगा ना, दिन में अगर हम 3-4 ट्रेड्स लेंगे तो ब्रोकरेजेस लगेंगे, इसीलिए मैंने एम स्टॉक में स्विच करने का फैसला लिया था। एंड आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ वाइल आई एम रिकमेंडिंग इट। तो आप भी इसको लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। और इनका एक अच्छा फीचर भी है कि अगर आप ई मार्जिन में ट्रेड करते हो, MTF फैसिलिटी इनका लेते हो, तो लोएस्ट इन द इंडस्ट्री है, 6.99% ओनली पर एनम आपका लगता है, विच इज़ लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। एंड साथ ही एम स्टॉक क्या है, मेरे एसेट के ग्रुप का पार्ट है, तो ट्रस्ट का भी फैक्टर बहुत ही अच्छा है इनका, क्योंकि मेरे एसेट एक बहुत ही नामी कंपनी है जिसके अंदर एम स्टॉक आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इंट्राडे की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है कि 18,105 के ऊपर में आप कॉल बाय कर सकते हो, लेकिन आपको स्कैल्पिंग करनी है, यानी कि क्विक प्रॉफिट बुक करते रहना है, ठीक है, 20-30 पॉइंट्स पे, क्योंकि बहुत हर 20-30 पॉइंट्स पे यहाँ पर हर्डल है, तो आपको स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी, इसके सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये हो गया एक कॉल लेने का सिनारियो। सेकंड सिनारियो क्या हो सकता है मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ आने लगे, तो क्या आप पुट लोगे? नहीं, हो सकता है कि वो नीचे की तरफ आए तो वो इस एरिया में सपोर्ट ले और यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप रिवर्सल ट्रेड जो है प्लान कर सकते हो। तो अगर आपको कॉल में रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है तो बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो रिवर्सल ट्रेड अगर आपको प्लान करना है तो उसके लिए आपको बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी 17,950 के आसपास में आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो 17,950 18,000 इसके आसपास में अगर मार्केट आता है तो आप यहाँ पर
बाय ऑन डिप प्लान कर सकते हो, कॉल को ख़रीद सकते हो। एंड ऑब्वियसली आपको रिवर्सल पहचानना होगा कि, और वैसे भी मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी, तो आप मेरे को टेलीग्राम में ज्वाइन करके रखना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पुट कब लेना है? पुट तभी लेना है जब ये वाला जो एक इम्पॉर्टेंट स्विंग क्रिएट हुआ है इसके नीचे अगर निफ्टी निकल जाए तो, ठीक है। और ये लेवल कौन सा है? 17,885। तो 17,885 के बिलो अगर ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो ही यहाँ पर पुट बाई करना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर टारगेट क्या मिल सकते हैं? 17,885 के नीचे आपको यहाँ पर टारगेट मिल सकता है 17,820 का। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर टारगेट मिल सकता है 17,770 का, ठीक है। ये लेवल्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। सो आई होप आपको जो क्लैरिटी है वो मिल गई होगी। एंड एम स्टॉक डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत अच्छा आपका ब्रोकरेजेस सेव होगा एंड डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, ताकि आपके पैसे यहाँ पर बचे। और MTF भी यहाँ पर 6.99% में मिल रहा है एंड बहुत लोएस्ट इन द इंडस्ट्री है। साथ ही प्राइस की अगर हम बात करें तो 999 प्लस GST का अगर आप प्लान लोगे तो आपको वैसे भी ऑप्शन ट्रेडिंग हो या कोई भी आपका करेंसी ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो, सब कुछ आपका फ्री हो जाएगा। होप वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.